तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर एमका को लेकर कई सारे बड़े अपडेट्स पिछले दिनों में देखने को मिले हैं और हमने यहाँ पर देखा कि सीसीएस की तरफ से इसको अप्रूवल दे दिया गया। भारतीय सरकार की तरफ से एमका के लिए फंड्स आवंटित कर दिए गए और साथ ही एमका पर तेजी से काम स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि एमका को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है और सच मानिए कि एमका पर अब भारतीय डीआरडीओ और एडीए की तरफ से बहुत ही तेजी से काम किया जा रहा है और अब यहाँ पर एक नहीं बल्कि हमारे एमका फाइटर जेट को लेकर दो यहाँ पर बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये खबर यहाँ पर सीधे एडीए की तरफ से दी गई है। जी हाँ दोस्तों, एडीए वही संस्था है जो कि भारतीय एमका को बनाकर तैयार कर रही है और ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कि डीआरडीओ की एक शाखा है और इसी के द्वारा हमारे एमका फाइटर जेट के ऊपर काम किया जा रहा है। तो ऐसे में आप मानकर चलिए कि अगर किसी न्यूज एजेंसी की तरफ से ये खबर निकल कर आ रही होती तो वहां पर संशय का ऑप्शन बचता भी है, लेकिन यहां पर ये जो खबर है सीधी तरह से एडीए की तरफ से दी जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली खबर को देखा जाए तो सीडीआर को लेकर है। दरअसल आपको बता दें कि एडीए की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है कि जो एमका लड़ाकू विमान है और इसका जो सीडीआर यहाँ पर किया जा रहा है पिछले 6 महीनों से वो पूरी तरह से सफल रहा है। ऐसे में दोस्तों किसी भी फाइटर जेट का जो सीडीआर होता है यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इसके अंदर वो सारी कमियों को यहाँ पर देखा जाता है जो कि किसी फाइटर जेट को बनाने से पहले यहाँ पर कंफर्म की जाती है कि अगर फाइटर जेट के अंदर ये कमियां यहाँ पर पाई जाती हैं तो उनको यहाँ पर समय रहते चेंज कर लिया जाए। और आप सच मानिए कि पहला जो स्टेप किसी भी हथियार को बनाने का होता है वो यही होता है कि सबसे पहले इसका एक क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू कराया जाता है और ऐसे में जो एमका है इसका क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू यहाँ पर अप्रूव हो चुका है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो भी यहाँ पर इस फाइटर जेट का डिजाइन है उसको पूरी तरह से रिव्यू कर लिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के केस होते हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर डिफरेंस होते हैं। इसके अंदर यहाँ पर एंगल्स चेक किए जाते हैं क्योंकि किसी भी लड़ाकू विमान के खास करके निचले इलाके में अगर यहाँ पर एंगल्स बनते हैं तो सच मानिए कि यहाँ पर ये लड़ाकू विमान स्टेल्थ नहीं माना जाएगा क्योंकि ये किसी भी रडार से रिफ्लेक्शन रडार के पास पहुंचेंगी और ऐसे में आप मानकर चलिए कि यहाँ पर रडार इसको डिटेक्ट कर पाएगा, जिससे कि आप मानकर चल सकते हैं कि जो भी आपका लड़ाकू विमान है वो यहाँ पर पूरी तरह से स्टेल्थी नहीं है और आसानी से ये किसी भी रडार सिस्टम या फिर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में आ सकता है। ऐसे में दोस्तों ये जो रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल होते हैं लड़ाकू विमान के वो यहाँ पर सही से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर जब इस फाइटर जेट के अंदर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है तो ऐसे में ये किसी भी रडार की रिफ्लेक्शन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और ऐसे में जितने भी यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं उन सभी को एलिमिनेट करना पड़ता है अगर ये पाए जाते हैं। और इसीलिए आपको बता दें कि सीडीआर के अंदर यहाँ पर बहुत ही लंबा टाइम लगा है जहाँ पर एएमसीए फाइटर जेट का सीडीआर यहाँ पर पिछले 6 से 7 महीनों से चल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो डिजाइनर हैं उनकी तरफ से इतना ज़बरदस्त काम यहाँ पर किया गया है कि एक ही बार में इसके डिजाइन को पूरी तरह से रिव्यू कर लिया गया है और इसके जो क्रिटिकल रिव्यू है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे में कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर बताया ये गया है कि सीडीआर के तहत यहाँ पर जो भी क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू रहा है वो यहाँ पर सक्सेसफुल रहा है क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई एंगल नहीं पाए गए हैं और किसी भी तरह का कोई ऐसा एंगल नहीं पाया गया है जो कि यहाँ पर हमारे स्टेल्थ फाइटर जेट को किसी भी तरह की फेल्यूर बनाता हो। और दोस्तों सच मानिए कि यहाँ पर जो हमारी सीडीआर टीम थी इस फाइटर जेट के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी ढूंढ नहीं पाई है और यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद इसमें कोई भी दिक्कत कोई भी इशू डिजाइन के अंदर नहीं मिला है और इसीलिए इसे सक्सेसफुल बताया जा रहा है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर एमका की जो मेटल कटिंग है वो भी अब स्टार्ट कर दी गई है
अब दोस्तों आप यहाँ पर ये मानकर चल सकते हैं कि हमारा जो MK फाइटर जेट है वो यहाँ पर तेजी से बनाया जा रहा है। और जैसा कि हमने भी पहले आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर फाइटर जेट को अब तेजी से बनाया जाएगा, फास्ट ट्रैक मोड पर लाया जाएगा, जिससे कि भारत का MK फाइटर जेट 2028 तक बनकर तैयार हो जाए। और इसका जो पहला प्रोटोटाइप यहाँ पर बनकर तैयार होगा उसकी पहली फ्लाइट को 2028 के एंड तक कंप्लीट कर लिया जाए। और टारगेट यहाँ पर DRDO और साथ ही ADA का ये रहेगा कि 2029 के स्टार्टिंग में इस फाइटर जेट को प्रोडक्शन में भेज दिया जाए। और ऐसे में दोस्तों आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो पहला प्रोटोटाइप होगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग है उसको यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि मेटल कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो भारत का MK लड़ाकू विमान होगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टेंडर भी यहाँ पर बहुत ही जल्द जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग के बिना कोई भी फाइटर जेट अपनी असल सूरत में नहीं आ पाता। और ऐसे में हमें अपनी वायुसेना को भारी संख्या में अपने लड़ाकू विमानों को हर साल देना है, और इसीलिए भारत की तरफ से अब ये तैयारियां की जा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यहाँ पर टेंडर जारी कर दिया जाए। और दोस्तों अब जो इसकी जो मास मैन्युफैक्चरिंग होनी है, यानी कि बड़े तौर पर इसको निर्माण करना है, इसके टेंडर यहाँ पर जारी किए जा सकते हैं। और तमाम यहाँ पर भारत की जो डिफेंस कंपनियां हैं इसके अंदर हिस्सा लेंगी, और जो भी यहाँ पर सबसे बेहतर टेंडर देगी उसे इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत की एक तरफ हमारे AMC फाइटर जेट को लेकर तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत की एक ऐसी तैयारी जिसको देखकर चीन भी यहाँ पर दहल उठा है। असल में दोस्तों चीन को ये यकीन नहीं हो रहा है कि भारत ने बहुत ही कम समय में सीमा से सटे हुए अपने पुराने हालात को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। दरअसल दोस्तों चीन ये देखकर हैरान है कि जहाँ पर चीन से सटे हुए सीमा के इलाकों पर भारत की तैयारियां और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर था, आज वहीं पर चीन के साथ सटी हुई सीमा पर भारत के हर मोर्चे पर चीन को टक्कर दे रहा है। और यह दावा अब यहाँ पर भारत की तरफ से नहीं बल्कि चीन के थिंक टैंकों की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पीपल लिबरेशन आर्मी के चाइनीज अकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस ने खुद यह माना है कि चीन से सटे हुए सीमाओं पर भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती चीन को हैरान कर रही है, क्योंकि दोस्तों भारत हर 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में अपने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का जाल बिछा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आने वाले दिनों में भारत की ये तैयारी और भी ज्यादा मजबूत होने वाली है, क्योंकि चीनी थिंक टैंकों का यहाँ पर दावा है कि भारत पहले कभी इतने मजबूत स्थिति में नहीं था जितना कि आज मजबूत स्थिति में आ चुका है। ऐसे में बता दें कि भारत आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा स्वदेशी शॉर्ट रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइलों की तैनाती को यहाँ पर बढ़ा रहा है। ऐसे में पहले यहाँ पर भारत की सैन्य तैयारियों को पाकिस्तान की तरफ जोड़ा जाता था, लेकिन अब भारत की तैयारियां पाकिस्तान के खिलाफ तो है ही, साथ में यहाँ पर चाइना के खिलाफ भी भारत अपनी तैयारियों को पूरी तरह से कर रहा है। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में स्वदेशी मिसाइलों के उत्पादन में 600% का जो इजाफा पिछले साल में देखा गया है, उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो यहाँ पर चीन के विरुद्ध किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों इन दोनों टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।